नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को गंगौर तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भी गंगौर है और कुछ लोग कल कर रहे हैं। कल उदियात की तिथि में भी गंगौर है, तो गंगौर तीज की आप सभी को शुभकामनाएं। गंगौर तीज के लिए पहले हम जो चौकी है इसका हम शुद्धिकरण करेंगे। इस चौकी को हम शुद्ध करेंगे। हाथ में एक पुष्प लेंगे और पुष्प लेकर चौकी की शुद्धिकरण करेंगे। एक पुष्प लेंगे और पुष्प लेकर चौकी की शुद्धिकरण अभी तो बहुत सोची और इस तरह हम शुद्धिकरण करेंगे। गणेश जी का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। में भगवान ईसा जो महादेव है और गौरा ये पार्वती जी है, इसकी पूजा की जाती है गंगौर तीज में। इस पूजा में विशेष करके धूर्वा का प्रयोग किया जाता है। हम भगवान महादेव और पार्वती जो ईसा और गौरा है इनको हम धूर्वा चढ़ाएंगे। उसके बाद हम भगवान को लाल पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान को आज सुहागवंती स्त्रियाँ और कुंवारी स्त्रियाँ दोनों गंगौर की पूजा करती हैं। गंगौर में 16 चीज का बहुत महत्व होता है, 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है और 16 दिन की पूजा होती है। होली से आरंभ हो जाती है। होली के बाद से ही मिट्टी से बना के गंगौर की पूजा की जाती है। माँ का 16 श्रृंगार होता है। तो जो जो चीज़ हम भगवान को चढ़ाते हैं वही चीज़ की हम 16 बिंदी लगाते हैं। आप लोग दीवार पे लगाते हैं, लेकिन हर जगह दीवार पे लगाना संभव नहीं, इसलिए एक कागज आप ले लीजिए, उसमें आप लगाइए। पहले माता को लगाएंगे और उसके बाद हम इस चीज़ का 16 बिंदी लगाएंगे। जिस भी चीज़ों को आप 16 बिंदी लगाइएगा वो आपकी 5 होनी चाहिए, शुभ संख्या होनी चाहिए। तो उस सब चीज़ों की हम 5 बार बिंदी लगाएंगे। पहले तो हम माता को कलावा चढ़ाएंगे, तो हम इस कागज को भी कलावा चिपकाएंगे। भगवान महादेव और शंकर जी को मैंने कलावा चढ़ाया है। उपवस्त्र मैंने पहले ही पहना के रखा है। आप उपवस्त्र में कोई भी चुन्नी से छोटे छोटे आप वस्त्र पहना दीजिए ईसा और गौरा को। अब मैं इस जो कागज है इसको भी मैं मेहंदी से इस पे कलावा चढ़ाऊंगी। कि मैंने मेहंदी की 2 बिंदियां लगाई हैं और इसी 2 बिंदी से मैंने इसमें कलावा चढ़ाया है। कि मैंने इस कागज को भी कलावा पहनाया है। अब इसके बाद इस कागज पे हम जो गौरा माता को चढ़ाएंगे और ईसा को चढ़ाएंगे वही चीज़ की हम लोग 16 बिंदियाँ करेंगे। पहले हम भगवान को काजल लगाएंगे, तो यहाँ पे 16 बिंदी काजल की लगाएंगे। मैं भगवान ईसा भगवान ईसा को मैं काजल लगा रही हूँ और गौरा को भी काजल लगा रही हूँ। और इसके बाद इसी काजल से मैं 16 आप जैसे भी करना चाहते हैं आप 16 ऐसे करके मैं 16 बिंदियाँ काजल की बनाऊंगी। 16 बिंदी काजल की बनाऊंगी। छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को सिंदूर चढ़ाएंगे। आप कंकु भी चढ़ा सकते हैं, उनको भी चढ़ाएंगे और फिर हम 16 बिंदी सिंदूर की करेंगे। इस तरह की 16 बिंदियां हम सिंदूर की करेंगे। कोई भी 5 चीज़ होनी चाहिए। हम माता रानी को और भगवान शंकर को हल्दी लगाएंगे तो हम हल्दी की 16 बिंदी भी करेंगे। 16 की हल्दी को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए तो आराम से हो जाएगी। सोलह टिक्की आपकी हल्दी की आप 16 टिक्की, 5 चीज़ों की होती है तो आप 5 चीज़ों की 16 टिक्की कर सकते हैं। इसके बाद हम 16 टिक्की पहले भगवान को हम कंकु लगाएंगे, रोली लगाएंगे और 16 बिंदी हम लोग कंकु की लगाएंगे। ये कंकु की हम 16 बिंदी लगाएंगे।
16 बिंदी हम कंकु की लगाएंगे। तो कितनी चीज़ हो गई, काजल की बिंदी हो गई, सिंदूर की बिंदी हो गई, हल्दी की बिंदी हो गई, कंकु की बिंदी। 4 चीज़ की हमने भगवान को बिंदी लगाई है। जो जो चीज़ आप लगाएंगे वो गौरा ईसा को भी आप लगाएंगे। उसके बाद हम चंदन होता है, चंदन भगवान शंकर को भी चढ़ता है और ईसा को भी चढ़ता है। हमारे यहाँ मान्यता है चंदन लगा, अगर आपके यहाँ नहीं लगती चंदन आपकी अलग बात है। और 16 बिंदी हम चंदन की लगाएंगे। आप महावर की भी लगा सकते हैं, लेकिन केसरिया चंदन की आप 16 बिंदी। तो इस तरह से 5 चीज़ों की आप 16 बिंदी लगाएंगे। और जब आप भगवान का विसर्जन करेंगे, ये 16 बिंदियाँ एक एक दिन लगती है, लेकिन हर दिन आप लोग संभव नहीं होता किसी से, तो ये आप 16 बिंदी एक ही दिन लगा सकते हैं। और इसी तरह से हम सरल तरीके से गंगौर की पूजा करेंगे। और इस पूजा में धूर्वा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हम सुहाग का पानी बनाएंगे। सुहाग के पानी के लिए आपको एक बिछिया है, मैंने बिछिया पहले से ही रख लिया है। यहाँ पर पानी बनेगा, उसके बाद हम डालेंगे कमल गट्टा, कौड़ी, चांदी का एक बिछिया और हल्दी की गांठ। और इससे हमारे एक सुहाग की पानी बनेगा, जिसमें हम कच्चा दूध डालेंगे, जल मिश्रित कच्चा दूध डालेंगे। और इससे हमारा सुहाग का, उस पर थोड़ा सा और जल मिश्रित करेंगे। और इसके बाद इसमें एक पुष्प डालेंगे और इससे हम करेंगे सुहाग के धुर्वा से इसको छीटा जाएगा 16 बार इसको छीटा जाए। और इसमें हम डालेंगे एक दक्षिणा। आपके पास अगर चांदी का सिक्का है तो आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। ये महादेव है और ये पार्वती जी है, ईसा है, गौरा है और ये सुहाग का पानी है। और हम 16 बार ऐसे छीट के धुर्वा से भगवान पे सुहाग का पानी चढ़ाएंगे। और इसी तरह से हम गंगौर की पूजा करेंगे। ये पूजा कुंवारी स्त्री भी करती हैं और विवाहित स्त्री भी करती है। अपना गोत्र बोलेंगे, अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति का गोत्र बोलेंगे और विवाहित नहीं हैं तो अपने पिताजी का गोत्र। और इस तरह से छीट के आप 16 बार ये सुहाग का जो पानी है गौरा ईसा पे हम छीटेंगे। और इसके बाद ये पूरी सारी सामग्री को आप किसी नदी में आप विसर्जन कर देंगे। बोलो श्री ईसा जी की और गौरा जी की जय और माता की जय। हम सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। और इसी तरह से सरल तरीके से हम पूजा करेंगे गंगा और ईसा की। अगर आपके घर में दिया प्रज्वलित होता तब दिया जलाइए। 16 बार बिंदी की जाती है, दिया जलाते हैं तो दिया जलाइए। और अगर आपके घर में दिया नहीं जलता है तो आप कृपा करके उसको छोड़ दीजिए। और इसी तरह से सरल तरीके से हम गंगा और ईसा की पूजा करेंगे। आपके घर में जो भी भोग बनता है, जैसे गुना बनता है, जो भी भोग बनता है उसके साथ पंचमेवा, लौंग, इलायची भगवान को भोग की जाती है, गौरा माता को भोग की। आपके घर में जो भी भोग बनता है वो कृपा करके भगवान को भोग कीजिए। आप सभी को गंगौर की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।